नो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेनिएशन ऑफ लैमिना कि वेनिएशन क्या होता है। सबसे पहले आपको वेनिएशन आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो कि वेनिएशन क्या है। अगर मैं ये ड्रा करूं लीफ, तो लीफ का ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। ये हमारे पास लीफ है, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास बेसिपिटल, मीजोपिटल एंड एक्रोपिटल। एक्रोपिटल जो है लेमिना वाले पोर्शन को कहते हैं। ये हमारे पास मिडरिब है, इस मिडरिब से ये वेन्स निकलती हैं, इस वेन से ये वेनलेट्स निकलती हैं। तो सिंपल में वेनिशन क्या है, इस मिडरिब पे इस वेन्स के साथ वेनलेट्स की क्या अरेंजमेंट है, उसे वेनिशन कहा जाता है। तो कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीव्स लेमिना इज नोन एज वेनिएशन। अब देखिए वेनिएशन दो तरह की होती है। अगर वेनिएशन की बात करेंगे तो ये टू टाइप्स की वेनिएशन होती है। एक होती है रेटिकुलेट, दूसरी होती है पैरेलल। आप जानते हो रेटिकुलेट वेनिएशन जो है ये डाइकॉट्स में पाई जाती है, और पैरेलल वेनिएशन जो है ये मोनोकॉट्स में पाई जाती है। याद रखना, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनिएशन पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी डाइकॉटिक प्लांट हैं जिनमें पैरेलल वेनिएशन है, जैसे कैलोफाइलम है, एरिंजियम है, इनमें पैरेलल वेनिएशन होती है। दूसरा है हमारे पास पैरेलल वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन में होती है, ये पाई जाती है सबसे पहले मोनोकॉट्स में, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कोलोकेशिया है, एलोकेशिया है, डायोसिरा है, डायोस्क्रोया है, सिमलैक्स है। इनमें क्या होता है, रेटिकुलेट वेनिएशन होती है। देखिए सबसे पहले पैरेलल वेनिएशन क्या होता है ना, मोनोकॉट्स में पाई जाती है। इसमें जो वेन्स होती है ना, वेन्स ये पैरेलली रन करते हैं ऐसे करके, ये पैरेलल वेनिएशन है। इसकी एग्जांपल मेज आप ले सकते हो पैरेलल वेनिएशन की। लेकिन जो रेटिकुलेट वेनिएशन है ना, रेटिकुलेट वेनिएशन में नेटवर्क होता है वेन्स का, ऐसे करके ये। और ये मार्जिन्स की तरफ भी जा सकती हैं, बेस की तरफ भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेनिएशन, ठीक है ना। तो रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे रेटिकुलेट वेनिएशन, उसकी कितनी टाइप्स हैं, पैरेलल वेनिएशन उसकी कितनी टाइप्स हैं। नो अब देखिए, अगर हम देखेंगे रेटिकुलेट वेनिएशन, देखिए ये जो रेटिकुलेट वेनिएशन है, ये हमारे पास इसमें क्या होता है, इसकी जो वेन्स है वो डिवाइडेड हो जाती है वेरियस ब्रांचेस में। वेन्स की ब्रांचेस को हम वेनलेट्स बोलते हैं और ये क्या बनाती हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो रेटिकुलेट वेनिएशन दो तरह की होती है, एक होती है पिनेट, दूसरी होती है पल्मेट। पिनेट को कहते हैं यूनिकोस्टेट, पल्मेट को कहते हैं मल्टीकोस्टेट। देखिए यूनिकोस्टेट क्या होता है, इस वेनिएशन में क्या होता है, लीफ है ओनली वन प्रिंसिपल वेन। लीफ में एक ही प्रिंसिपल वेन होगी या मिडरिब होगी। मतलब ये अगर मैंने लीफ बनाया, इस लीफ में ये एक जो है ये प्रिंसिपल वेन है इसकी, ये क्या है, प्रिंसिपल वेन है। इस प्रिंसिपल वेन को मिडरिब बोलते हैं। दैट गिव्स ऑफ मेनी लेटरल वेन्स। ये ऐसे करके बहुत सारी लेटरल वेन्स निकलेंगी, ऐसे करके बहुत सारी लेटरल वेन्स निकलेंगी, ठीक है ना। विच आर पोजेस्ड टुवर्ड्स मार्जिन। अब ये सारी जो है ये ऐसे करके मार्जिन की तरफ आएंगी। कहाँ की तरफ? मार्जिन एंड एपेक्स ऑफ लेमिना, ये जो एक्रोपेटल मैंने बताया था, यहाँ की तरफ आएंगी ऑफ द लीफ एंड फॉर्म अ नेटवर्क। मतलब कि अगर मैं इसको और अच्छे से ड्रा करूँ तो ये मैंने एक ऐसे लीफ बनाया, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे इसकी मिडरिब बनाई, तो ये सारी वेन्स जो है ऐसे मार्जिन की तरफ जा रही है। कहाँ की तरफ? मार्जिन की तरफ। ये ऐसे करके ये आ गया हमारे पास यूनी कॉस्टेट, इसे पिनियड भी कहा जाता है। अब यूनी कॉस्टेट जो है, हमने यूनी कॉस्टेट या पिनियड की बात, इसमें एग्जांपल याद रखने अपने, मैंगो है, गावा है, पीपल है, ये जो है इनमें यूनी कॉस्टेट वेनिएशन होता है। दूसरा आता है हमारे पास मल्टी कॉस्टेट। मल्टी कॉस्टेट को पल्मेट भी कहते हैं, मल्टी कॉस्टेट को पल्मेट भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ वेनिएशन, इस वेनिएशन में क्या होता है बेटा, इस वेनिएशन में क्या होता है बेटा, याद रखना, इसमें मैनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ पेटियोल। जो पेटियोल का टिप है इसमें बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स अराइज होती हैं एंड प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द टिप ऑफ लेमिना, ठीक है ना। टिप ऑफ लेमिना की तरफ ही प्रोसीड करेंगी। और ये भी दो तरह का होता है, एक होता है मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट, जिसमें डाइवर्जन होगा, दूसरा होता है मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट। अब मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट क्या होता है, मैनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ पेटियोल, पेट्यूल के टिप से अराइज होंगी, डाइवर्ज फ्रॉम द अनदर टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द लीफ ब्लेड। अब कहाँ की तरफ डाइवर्ज हो जाएंगी, लीफ मार्जिन की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। कहाँ की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, लीफ मार्जिन की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी। क्लियर है ये चीज? उसके बाद इसमें कौन सा एग्जांपल आता है, कॉटन आता है, कैस्टर आता है, कुकरबिटा आता है, ग्रीव्स आता है। इनमें मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट होती है।
दूसरा आता है मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट। देखिए ये जो मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स जो है वो अराइज होती हैं टिप ऑफ द पेट्यूल पे, लेकिन एट द बेस ऑफ द लीफ, लीफ के बेस पे दे आर क्लोजली अरेंज्ड। लीफ बेस ऑफ द लीफ पे ये क्या होती है, क्लोजली अरेंज होती हैं, बट डाइवर्ज फ्रॉम वन अनदर इन मिडल पार्ट। ये लेकिन ये डाइवर्ज कहाँ पे होती है, मिडल पार्ट में, एंड कन्वर्ज टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ लीफ। और कहाँ की तरफ कन्वर्ज करती है, एपेक्स ऑफ लीफ की तरफ कन्वर्ज करती है। इसमें आते हैं एग्जांपल कैम्फर, जाइजिपस, तेजपत, चाइना रोज और प्लम। आप तेजपति ले लेना, उसमें देख लेना, उसमें मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जन टाइप ऑफ वेरिएशन है। अब देखिए अब क्या है, अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास मल्टी कॉस्केट कन्वर्जेंट पढ़ा हमने, कैम्फर आता है, जाइजिपस आता है, तेजपत आता है, चाइनोरोस प्लम आता है। देखिए ये यहाँ पे हमें रेटिकुलेट वेनिशन, ये पीनिएट टाइप है, ये वाला डायग्राम जो है ये पीनिएट टाइप है। ये मल्टी कॉस्टेट पाल्मेट डाइवर्जेंट टाइप है, ये वाला टाइप जो है डाइवर्जेंट का है, और ये जो है ये कन्वर्जेंट वाला टाइप आता है। कन्वर्जेंट मैंने बताया कैंपस है, तेजपत है, चाइना रोज है, पाम है। नो ये अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, अभी तक हमने डिस्कस किया था रेटिकुलेट वेनिशन। सबसे पहली बात, रेटिकुलेट वेनिशन किन में पाई जाती है, ये डाइकॉट्स में पाई जाती है। रेटिकुलेट की मैंने बताया, इसमें यूनी कॉस्टेट आता है जिसे पीनिएट कहते हैं, और मल्टी कॉस्टेट आता है जिसे पल्मेट कहते हैं। फिर मल्टी कॉस्टेट या पल्मेट को हमने मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट और मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट में डिवाइड किया था। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे पैरेलल वेनिशन को। तो सबसे पहली बात, पैरेलल वेनिशन जो है इसमें क्या होती है, जितनी भी वेन्स हैं वो पैरेलली रन करती हैं। अगर मैं इसका लीफ ड्रा करूंगा, सॉरी ये मैं लीफ अगर ऐसे ड्रा करूं, ये मैंने लीफ ड्रा किया, तो जितनी भी वेन्स हैं वो पैरेलली चल रही हैं। ऐसे आपने देखा होगा बनाना का ट्री या मे बनाना का लीफ या मेज का लीफ आपने देखा होगा, तो उसमें ऐसे करके ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप ऑफ वेनिशन में क्या होता है, जितनी भी वेन्स हैं वो पैरेलली रन करती हैं आपस में, और ये जो है ये नेटवर्क नहीं बनाती हैं। इसमें क्या होती है, ये भी दो तरह की होती है, एक होती है यूनिकॉस्टेट जिसे हम पीनिएट कहते हैं, दूसरी होती है मल्टी कॉस्टेट जिसे हम पल्मेट कहते हैं। अब देख यूनिकॉस्टेट में क्या होता है बेटा, दिस टाइप ऑफ पैटर्न हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन, इसमें एक ही प्रिंसिपल वेन होगी, और वो बहुत सारी लेटरल वेन्स देती है विच आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द लीफ ब्लेड, वो भी लीफ ब्लेड के मार्जिन की तरफ ही मूव करती हैं पैरेलल मैनर में, और लेकिन इसमें वेनलेट्स नहीं होती हैं, ठीक है ना यहाँ तक। अब इसमें एग्जांपल बनेना, कैना, गिंगर, मल्टी कॉस्टेड या इसको हम पल्मेट भी कहते हैं। इसमें क्या है, मल्टी कॉस्टेड में है मेनी प्रिंसिपल वेन्स, इसमें बहुत सी प्रिंसिपल वेन्स होती हैं फ्रॉम द टिप ऑफ द पेट्यूल एंड प्रोसीडिंग अपवर्ड्स। आता है दो तरह का, द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप दैट इज मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट और मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट। अगर हम मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट की बात करेंगे, तो मैनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेट्यूल, बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स टिप ऑफ द पेट्यूल से अराइज होती है, एंड डाइवर्ज टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द लीफ, दे डू नॉट डिवाइड इनटू वेनलेट्स, ये वेनलेट्स में डिवाइड नहीं होती, एंड डू नॉट फॉर्म नेटवर्क, और नेटवर्क भी नहीं बनाती, जैसे कोकोनट आ गया और डेट पाम आ गया। ऐसे ही मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट है, बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स जो है वो टिप ऑफ द पेट्यूल पर रन करती हैं इनटू अ कर्व्ड मैनर में इन लैमिना, एंड कन्वर्ज टुवर्ड द एपेक्स ऑफ द लीफ ब्लेड। इसमें याद रखना व्हीट है, शुगर कैन है, बम्बू है, ठीक है ना। ये पैरेलल वेनिशन की एग्जांपल्स हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब क्या है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आती है हमारे पास फुरकेट वेनिएशन, ये आपने नाम शायद पहली बार सुना होगा, फुरकेट वेनिएशन। अब देखिए इसमें वेन ब्रांचेज जो है वो डाइकॉटिमसली होती हैं, बट द रेटिकुलम इज नॉट फाउंड बाय अ फाइनर ब्रांचेज, ठीक है ना। अब फाइनर ब्रांचेस पे इस पर रेटिकुलम नहीं बनता, ऐसा स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और इसके साथ ये वेन्स होगी। ये फुरकेट वेनिएशन है, ये कौन सी वेनिएशन है, फुरकेट वेनिएशन है। इसके अलावा मैंने बताया आपको पैरेलल वेनिएशन ऐसे होती हैं, और ये किसमें आती है, पीनिएट यूनिकॉस्टेट है पैरेलल वेनिएशन। उसके बाद मल्टी कॉस्टेट ऐसी आती है डाइवर्जेंट वाली, और पैरेलल मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट वाली ऐसी आती है, क्लियर है ये चीज़। तो ये था हमारा टॉपिक वेनिएशन के बारे में। इसके अलावा हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने अभी वेनिएशन पढ़ा, हमने अभी वेनिएशन पढ़ा। वेनिएशन में हमने देखा एक होती है रेटिकुलेट वेनिएशन, दूसरी होती है पैरेलल वेनिएशन। रेटिकुलेट हमने बताया ये डाइकॉट में होती है, ये यूनिकॉस्टेट मल्टी कॉस्टेट होती है, पिनिएट और पल्मेट होती है। पल्मेट में भी यूनिकॉस्टेट कन्वर्जेंट और मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट और मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट होती है। ऐसे ही पैरेलल की अगर हम बात करेंगे, ये भी यूनिकॉस्टेट होती है और मल्टी कॉस्टेट होती है, पीनिएट और पल्मेट। यूनिकॉस्टेट तो सेम, मल्टी कॉस्टेट फिर से फर्दर डिवाइड होती है, मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट और मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट। दिस इज ऑल अबाउट द वेनिएशन टॉपिक। अब वेनिएशन खत्म हुआ है, अब आपने क्या करना है, आपने इसके बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। हर टॉपिक के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और आपने क्या करना है, उनको उनको रिवाइज करना है। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, रिवीजन मस्ट है। और उसके बाद क्या करना है, आपने जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको करना है हाईलाइट, क्या करना है, उनको उनको हाईलाइट
हाईलाइट करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखना है। अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप मैसेज कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। इसके अलावा आपने क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू।